अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि 2023 में 2023 में जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं सेंट्रल लेवल की अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि सेंट्रल लेवल की है सो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट जो रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्हीं में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग भी रहती है। सो आज के वीडियो में हम अपकमिंग एंड ये जो भर्तियां रहेंगी सबसे बड़ी भर्तियां हैं ये, ठीक है, सबसे बड़ी भर्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए पोस्ट रहेंगी, वैकेंसीज रहेंगी। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं 2023 के एंड तक, तो जैसे ही अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर दूंगी, आगे और अदर जो वैकेंसीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूंगी। सो अभी तक हम सबसे बड़ी भर्तियां देखेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां से नोटिफिकेशन रिलीज होगा बड़ी भर्तियों के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर सेंट्रल लेवल की सबसे बड़ी जो भर्ती आएंगी उसमें हम देख रहे हैं एसएससी की तरफ से ऑल इंडिया लेवल की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। एंड इसके थ्रू जो भर्ती नोटिफिकेशन है, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं एसएससी के द्वारा, जिसमें कि अभी तक जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गए हैं उसके आगे अब जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनके बारे में अभी हम देखेंगे, किस डेट में किस मंथ में कौन सा नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। टोटल अगर हम बात करें तो 6 नोटिफिकेशन अभी एसएससी की तरफ से आने हैं। 6 महीने अभी रह गए हैं 2023 के, 6 महीने बाकी है 2023 को एंड होने में, और इसमें एसएससी की तरफ से 6 नोटिफिकेशन रिलीज किए जाने हैं। इट मीन्स आप एक एवरेज देख लीजिए कि हर महीने आपको एसएससी का एक नोटिफिकेशन रिलीज होगा। सो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एसएससी एमटीएस की। एसएससी एमटीएस का जून में इसका नोटिस आना था 14 जून को, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, तो ये आपको बहुत जल्द अब देखने को मिलेगा। जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 6 नोटिफिकेशन रिलीज होने हैं, 6 महीने बचे हैं। ऐसे में इसको और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अभी तक इसका नोटिस नहीं आया है, लेकिन डेट के अकॉर्डिंगली 14 जून को आ जाना चाहिए था। सो 10th पास कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है, और इसके लिए अगर आप 10th लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो अपडेट रहिए एसएससी की वेबसाइट पर। इसके बाद जो सेकंड जो वैकेंसी एसएससी के द्वारा ही रिलीज की जाने वाली है वो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना है। ये भी जुलाई में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, 20 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाना है। सो ये भी काफ़ी अच्छी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज यानी कि जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इनमें रहेगा, और साथ में दिल्ली पुलिस में रहेगा। सो इन डिपार्टमेंट्स में आपको भर्ती होगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 20 जुलाई के मंथ में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाना है। इसके बाद जो थर्ड नोटिस है ये है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी। इसके लिए 26 जुलाई को ही, जुलाई में, यानी अभी एमटीएस का आपका जून में नोटिस आना था लेकिन अभी नहीं आया है, तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ऐसे में अगर हम देखें तो जुलाई में एसएससी के द्वारा 3 नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। सो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर किस एप्लीकेशन या जो भी वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन है, किसके लिए एलिजिबल है, उस हिसाब से आप अपडेट रहिएगा, चेकआउट कीजिएगा, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन। ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है, लेकिन स्टेनोग्राफी पोस्ट है तो स्टेनोग्राफी इसमें रिक्वायर्ड रहती है। अगस्त में इसका 2 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो जुलाई और अगस्त, जुलाई में आपके 3 नोटिफिकेशन आने होंगे, एंड अगस्त का ये पहला नोटिस आएगा 2 अगस्त को ही। अगस्त के 2 तारीख को आपको स्टेनोग्राफी ग्रेड सी एंड डी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। 12th पास इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की।
इसका भी अगस्त में नोटिस रिलीज होगा 22 अगस्त को। 22 अगस्त को इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाना है। एंड इसके बाद है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस। ये भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, कांस्टेबल पोस्ट है, काफ़ी अच्छी है, मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव पोस्ट। इसका सितंबर में इसका नोटिस रिलीज किया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो जुलाई, वैसे जून में रिलीज होना था, जून में नहीं हुआ है, तो हम जुलाई मान के चलेंगे एमटीएस के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने कंटिन्यू आपके लिए एसएससी के द्वारा नोटिस रिलीज किया जाएगा। जुलाई में 3 नोटिस रिलीज यहाँ पर किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो है एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस। इसके लिए भी 10 अक्टूबर को, सितंबर के बाद अक्टूबर, 10 अक्टूबर को फिर से एक नोटिस आएगा एसएससी की तरफ से एमटीएस स्टाफ यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन की दिल्ली पुलिस में। सो ये काफ़ी अच्छे आपके जो नोटिस हैं एसएससी के द्वारा, ये बड़ी भर्तियां बड़े पदों पर यानी 1000 या 1500 से अबव इसमें वैकेंसीज तो चल के मान के ही चलिए। वैसे यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज होती है 5000, 6000, 7000 इससे ऊपर ही रहती है। ये डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है। ओके, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में आपको यहाँ पर एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन, वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जुलाई का महीना, जुलाई में आपको 3 नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे। सो तैयार रहिएगा, इसकी साइट पर अपडेट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इसके बाद जो अगली बड़ी भर्ती है ये है यूपीएससी। एसएससी एंड यूपीएससी ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बड़ी संख्या में नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज बहुत बड़ी संख्या में यूपीएससी एंड एसएससी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो अभी हमने एसएससी का देखा, अब हम यहाँ पर यूपीएससी का देखेंगे। यूपीएससी का इसमें है जो आपका नोटिस आएगा अभी, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसमें पहला आपका रहेगा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 6 सितंबर को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा इंजीनियरिंग सर्विसेज का। उसके बाद है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, इसके लिए भी 20 सितंबर के महीने में यूपीएससी के द्वारा 2 नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे इसमें एनडीए एंड सीडीएस, जिनका कैंडिडेट काफ़ी इंतजार करते हैं। एनडीए के लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं और सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिसंबर को इसका, अब ये दिसंबर में इसका नोटिस आएगा एनडीए सीडीएस का। सो अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं तो तैयार रहिए। 20 दिसंबर को आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा एनडीए एंड सीडीएस। ग्रेजुएट एंड 12th दोनों ही कैंडिडेट के लिए रहेंगी। एनडीए के लिए 12th एंड सीडीएस के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग का करना चाहें तो सितंबर मंथ में आने वाला है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का, ये भी सितंबर में इसका नोटिस रिलीज होगा। सो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन या हम बोले संस्था हैं जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ऐसे में सबसे अच्छी जो बड़ी भर्तियां हैं, इसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी नोटिफिकेशन रिलीज होते रहेंगे। हाँ, इसके अलावा एक और है डिपार्टमेंट जिसकी हम बात करेंगे, वो है रेलवे। रेलवे को हम इस बार बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। आप सभी तैयार रहिए और इसकी जो भर्ती प्रोसेस है, लगभग हम देखें तो इससे रिलेटेड अपडेट अभी लास्ट वीक में 5 से 6 अपडेट इसकी भर्ती प्रोसेस को लेकर के आए हैं। तो ऐसे में आपको जुलाई मंथ में, जुलाई के लास्ट तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट यानी एक तो एसएससी के द्वारा जो नोटिस रिलीज होंगे उसके लिए आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिए। सेकंड, अगर आप यूपीएससी के जो हमने देखी उसके लिए, एंड थर्ड है यहाँ पर रेलवे। रेलवे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती आएगी, ठीक है। सो रेलवे में भी आप 10th 12th ग्रेजुएट सभी के लिए वैकेंसी आएगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी में, सभी डिपार्टमेंट्स में भर्ती आएगी। सो आप तैयार रहिए एंड जैसे ही अपडेट आता है या कोई नोटिस आता है भर्ती प्रोसेस या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू।